समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है ना 5th चैप्टर की, उसके थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी, सीधी सी बात है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 7वां पार्ट। देखो ये क्या कह रहा है कि भैया एक एपी में जो पहली टर्म है वो 8 है, बहुत अच्छे। ए ऑफ एन जो है वो 62 है, यानी कोई तो nth टर्म है उसकी वैल्यू 62 है। सम ऑफ एन जो है यानी कि शुरुआती कुछ तो n टर्म्स है, उनका जो सम है वो 210 है। आपका काम है एन और डी को फाइंड करना, फाइंड एन एंड डी। अब कहोगे हम अभी थोड़ी देर पहले 6th पार्ट जो था वो देख के आ रहे हैं थर्ड का, उसमें आपने कहा था हालात के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, और वहां पे सीधा सीधा आपने डिसीजन ले लिया, एस ऑफ एन हो गया है यहाँ पे, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ इस सवाल में यहाँ तो ए ऑफ एन भी दिया है, एस ऑफ एन भी दिया है, अब किसका इस्तेमाल करेंगे? अब कैसे डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएं हम एन और डी पता करने के लिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिसीजन लेने में ऐसा हो, मान लो कि एक साइड आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, दूसरी साइड आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब बहुत मुश्किल है दोनों के अंदर बैलेंस कर पाना। या तो ये होता है अगर इन्हें टाइम ना दो तो फिर ये कहने लग जाते हैं, मतलब इसे टाइम दे जा रहे हो, हमसे तो बात ही नहीं करती, आजकल तो बड़ा वो हो रहा है। अगर इसे टाइम ना दो तो ये अलग अपने ब्रेकअप की तरफ चल देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? जब दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों को संभालना है, किसको चूज करें? इधर जाए या इधर दोस्तों की तरफ? तो ऐसे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लाइफ में भी लगेगी और इस सवाल के अंदर भी लगेगी। बोले वो क्या है? बैलेंसिंग। जी हाँ, बैलेंस करो ना, उतना ही वक्त इन्हें दो, उतना ही वक्त इन्हें दो, दोनों के अंदर बैलेंस करके चलो, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते जाओ। तो ये तीनों चीजें आपको बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। सिमिलरली सवाल को सोल्व करने के लिए आंसर की गाड़ी तभी आगे बढ़ पाएगी जब तक हम ये ए ऑफ एन और एस ऑफ एन को बैलेंस नहीं कर देते। बोले ये कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? बहुत आसान है। बोले क्यों? दोनों नाराज नहीं होने चाहिए। जब एस ऑफ एन की वैल्यू दी गई है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, और ए ऑफ एन की वैल्यू दी गई है तो उसका भी यूज करना पड़ेगा। तो दोनों को हमें मना के रखना है, नाराज नहीं होने देना है। तो क्या करें? तो देखो हम ये देखते हैं हमें पता क्या करना है, हमें एन और डी पता करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ए ऑफ एन उठा लूं, उसके हिसाब से एन और डी पता करने चलूं, तो मुझे ज़रूरत, पहली बात तो ये है कि कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए मेरे पास। मान लो ए ऑफ एन अगर मेरे पास है और पहली टर्म है तो एन और डी आ जाते हैं, दो टर्म्स मिसिंग है। तो मेरे लिए पहले ज़रूरी है कि मैं एन की वैल्यू फाइंड करूं, और वो ए ऑफ एन से निकलना मुश्किल है। बोले तो एस ऑफ एन से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस ऑफ एन से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद ए ऑफ एन से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों खुश, दोनों का इस्तेमाल हमने कर लिया, दोनों के फॉर्मूले यूज कर लिए, दोनों को अच्छे से बैलेंस कर दिया कि भैया तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। अब ये सब करेंगे कैसे, इस पे आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले एस ऑफ एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला। क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे? तो कतई नहीं, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करने वाले। बोले क्यों? हम ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो वो इसीलिए नहीं कर सकते, हम ये वाला फॉर्मूला जो है अपना, इसमें भी डी लगेगा। बोले हाँ लगेगा। बोल टू, तो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला भी तो है, दैट एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस में एल। ये वाला फॉर्मूला भी तो है, उसमें डी का लफड़ा ही नहीं है। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ कहाँ दिख गया तुमको एल? लास्ट टर्म किधर है? ए ऑफ एन किधर है? लास्ट टर्म क्या होता है पहले तो ये बताओ। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन। सीधी सी बात है, फाइनाइट एपी के अंदर आखिरी टर्म जो होती है उसे हम ए ऑफ एन से डिनोट करते हैं, सीधी बात है। तो ए ऑफ एन को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास ए ऑफ एन है? बोले हाँ 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 हाँ, ए ऑफ एन हमें दी गई है, तो बस ना मसला सोल्व। इतने बड़े वाले पूरे के पूरे फॉर्मूला को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा वाला लगाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, डी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे एन निकाल लेंगे, एन पता चल गया तो फिर ए ऑफ एन वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे और फिर डी की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं इस बड़े वाले फॉर्मूला को रब करके छोटा वाला फॉर्मूला वापस से लिख देते हैं, एंड देन लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना होगा। सो एस ऑफ एन इज
इक्वल्स टू n अपॉन में 2, a प्लस में आ जाएगा आपका लास्ट टर्म। अब कुछ के दिमाग में ये आएगा हम l क्यों लिखें, हम तो a ऑफ n लिखेंगे, चलेगा। आप a ऑफ n भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, एग्जैक्टली राइट आंसर होगा यहाँ पे। आप कहोगे ना हम तो l ही लिखेंगे, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, l भी चलेगा, a ऑफ n भी चलेगा। चलो अब s ऑफ n की वैल्यू हमारे पास है 210, n हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, एज इट इज लिख देंगे। a की वैल्यू 8 है, द लास्ट टर्म इज 62। इट्स वेरी इजी टू सोल्व, बहुत आसानी से आप इसे सोल्व कर दोगे, क्योंकि इससे पहले तो इससे भी जटिल जटिल सवाल आप सोल्व करके आए हो, इससे के पहले के जो पार्ट्स थे उसके अंदर। तो अब ये हो गया 210, n अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, यहाँ पे सिंपल सी है, ब्रैकेट में क्या है, एडिशन करना है। 62 में आपको 8 जोड़ देना, 8 9 10 0 1 असल 70 आ जाएगा, ये आपके पास 70। अब क्या करना है, अब काटापीटी करनी है। बोले हाँ जी बिल्कुल, अब थोड़ी काटापीटी करनी पड़ेगी ताकि आंसर निकल के आए। 2 से ये 70 कट हो जाएगा, बोल कैसे कट होगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 3 सा 6 हो जाएगा, एंड 2 5 सा 10 चला जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास 210 और ये 35 का n, क्योंकि यहाँ पे 35 मल्टीप्लीकेशन में है। हमें जरूरत किस चीज की है, बोले हमें जरूरत खाली और खाली n की है, बिल्कुल सही बात। तो जिस चीज की जरूरत है उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, सिंपल है। तो बोले मल्टीप्लीकेशन में इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। सो हियर वी विल गेट एज 210 अपॉन में 35 विच इज इक्वल्स टू n। क्या ये हम काट सकते हैं जी, बिल्कुल। देखो 35 1 से 35 हो जाता है, 35 6 जा 210 हो जाएगा, तो ये 6 टाइम्स कट गया। यहाँ पे आपके पास बच गई n इज इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि वाह आंसर आ गया n का। अब हम चाहें तो वो एस ऑफ n वाला जो फॉर्मूला है उसमें d आता है, n तो निकल के आ गया तो उसी से निकाल लें, क्या जरूरत है, नहीं है बताओ क्या जरूरत क्या है। हमने कहा ना बैलेंस करना पड़ेगा, ये a ऑफ n हमें दिया गया है तो इसका भी कुछ तो काम हमें लेना पड़ेगा। तो अब हम a ऑफ n वाला फॉर्मूला लगा के d की वैल्यू निकालेंगे। पहले आप इसको फटाफट से लिख लो कि n इज इक्वल्स टू 6 होगा। किस तरीके से निकला ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वी हैव टू बैलेंस बिटवीन लाइफ, भाई बात समझ, जिंदगी में बैलेंस करना होगा दो चीज़ों के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे भी दो फॉर्मूला के बीच में हमें बैलेंस करना है। नाउ हम यूज करेंगे a ऑफ n इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला। a ऑफ n की वैल्यू बताएं जनाब फटाफट से, 62 है, a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 6 है, माइनस का 1 है, d हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, इसे ऐसा कैसा लिख देंगे। लेट्स मूव फर्दर। अब थोड़ी काटापीटी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 8 यहाँ आ गया, 6 में से 1 गया, 5 बच गया, यहाँ पे आपका 5d आ गया है। उसके बाद 8 यहाँ कैसा है, हमें जरूरत किसकी है, पहली बात है हमेशा ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है, क्या हमें अचीव करना है। हमें d की वैल्यू चाहिए, सीधी बात है, कॉमन डिफरेंस अचीव करना है। तो आजू बाजू की चीज कतई नहीं देखेंगे, पूरा फोकस अपने गोल पे रखेंगे, d पे, बाकी जो चीजें उनको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 62 प्लस का 8 है तो इधर आके माइनस का 8 इक्वल्स टू में 5d। 62 में से 8 आपने माइनस कर देना है तो आपके पास बच जाएगा 54। यहाँ पे इक्वल्स टू में d रहेगा, 5 अपॉन में आ जाएगा, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आया तो डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे 54 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे ना, तो एक तो आप चाहो तो वैल्यू यहीं पे खत्म कर सकते हो, दैट d की वैल्यू है 54 अपॉन में 5, या फिर ये पूरा भी डिवाइड हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू में हो जाएगा 5 1 जा 5, एक 0 लगा देंगे हम यहाँ पे, फिर ये 0 आ जाएगा तो 0.5 8 जा 40 चला जाएगा। d की वैल्यू आ गई 10 पॉइंट में 8, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज 10.8। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो यू कैन इजीली राइट 54 अपॉन में 5, यहाँ पे हो गया। डेसिमल में लिखना चाहते हो देन 10.8 इज अवर कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए एस ऑफ एन और साथ ही साथ ए ऑफ एन को दोनों फॉर्मूले यूज करते हुए हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए हैं, एन की वैल्यू भी और डी की वैल्यू भी। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोल्व करना है। अगर दोनों चीजें दे दी गई हो तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हम किस फॉर्मूला को यूज करके कौन से की वैल्यू निकालें। सो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बैलेंसिंग तो सीख ही सकें कि कैसे। मान लो आप दोस्त हो और वो कहीं पे बिजी हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो आपको भी थोड़ा वक्त दें, थोड़ा बैलेंस कर पाए, बिल्कुल इस सवाल की तरह जैसे एस ऑफ एन को भी थोड़ा वक्त दें और ए ऑफ एन को भी, और दोनों फॉर्मूला को यूज करके आंसर फाइंड आउट करें। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।